है गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अक्सर खान ब्लॉग। तो जी सुबह हो गई है और सुबह की बन रही है चाय। तो चाय के बिना तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। और मैंने साथ में भिगो के रख दी थी रात को ये चने, तो ये अच्छे से फूल गए और आज बनाऊंगी बढ़िया से चटपटे से चने। आप लोगों को भी अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है और मेरी जो बेटी है ना इरम, उसे बहुत ज्यादा पसंद है, तो उसकी वजह से ये सारी चीजें बहुत ज्यादा करनी पड़ती हैं। और यहाँ पर ये देखो मैं बटर निकाल रही हूँ। और पता है इसका एक बेनिफिट बताती हूँ। मेरे साथ एक चीज हुई है जो कि मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए। तो अभी कुछ टाइम पहले मेरा बटर ना खत्म हो गया था, तो मैंने अमूल का मैं लेके आई। वो मुझे पड़ा आई थिंक 90 नहीं 63 62 का कुछ पड़ा था, और वो 100 ग्राम था। और ये नेचुरलाइट्स का है, तो ये मुझे पूरा 500 ग्राम्स का जो है मुझे पड़ा 93 का। तो सोचो कितना फर्क है। तो जरूरी तो नहीं कि हम अमूल का ही बटर खाएं, लेकिन बटर तो बटर है ना, आप कोई सा भी खा सकते हैं। अमूल वाले में बल्कि नमक सा होता है, वो थोड़ा सा कम ही अच्छा लगता है, और ये अच्छा है। और इसमें बचत कितनी ज्यादा है, तो भाई हाउसवाइफ तो हमेशा बचत ही देखती है। तो वैसे ही मैंने भी यहाँ पर बचत का ही जुगाड़ देखा, क्योंकि मुझे लगा वो 100 ग्राम लेने के बजाय अगर हम ये 500 ग्राम लें तो वो ज्यादा बेहतर है। वो 100 ग्राम और ये आधा किलो, तो कितना ज्यादा चलता है ना। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ बटर। और बटर क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि बच्चों का बना रही हूँ नाश्ता, और सुबह का टाइम है, उनके स्कूल जाने का टाइम है। तो बस जल्दी से नाश्ता वगैरह उनका तैयार करना है। और वो सुबह सुबह बटर से ही खाती हैं। तो पता है ज्यादातर सब ब्रेड सेक के और फिर बटर लगाते हैं, लेकिन वो लोग नहीं खाती हैं। वो हमेशा ऐसे बटर लगा के फिर उन्हें सेको, फिर वो दोनों खाती हैं। बिल्कुल अलग ही मतलब चलती हैं, उनका अलग ही नाश्ता वगैरह इस तरीके से रहता है। तो बस उन्हीं के लिए यहाँ पे मैंने बटर निकाला था। बटर अभी मेल्ट नहीं हुआ था ना, तो अच्छे से ब्रेड पे ना स्प्रेड नहीं हो रहा था। तो बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा वैसे लगा रही हूँ, फिर इसे अच्छे से जब सेकूंगी ना तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और ज्यादातर मतलब सूखे जैसे होता है ना, ऑयल वगैरह लगा के ब्रेड वगैरह सेक लेते हैं, ऐसे ही खा लेते हैं, वो थोड़ा सा बस अच्छे नहीं लगते हैं। और जी बच्चे जा चुके हैं, और यहाँ पर मैंने ये छोले जो है बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, ये चने। और इतने मेरे चने बॉईल होंगे, यहाँ पे मैं कर दूंगी रूम की सफाई। और यहाँ मैं कर रही हूँ रूम की सफाई। और पता है रूम की सफाई करते हुए मुझे बेलू सिम्बू इतना परेशान कर रहे थे ना, बहुत ज्यादा। और खास करके बेलू बार बार ना मेरा ट्राइपॉड गिर रही थी जब मैंने उसे सेट कर रखा था। और यहाँ पे बस जल्दी से रूम को सेट कर देंगे। और ये देखो सिम्बू यहाँ पर कुर्सी पे बैठी है और हटी नहीं, मतलब मुझे उठा के उसे एक साइड करना पड़ा। तो तब ये ऐसे करती है, शैतानी करती रहती है। सिम्बू बहुत प्यारी है मेरी। और आपको पता ही है मेरे पास बहुत सारी कैट हैं, और सभी बहुत अच्छी हैं। और पता है सब मेरे आगे पीछे घूमती रहती हैं, सब मुझसे बहुत प्यार करती हैं। और खास करके बेलू, सिम्बू और लूना, ये सब सब बहुत अच्छे हैं। और पता है मेरे पास एक बिल्ला भी है, वो भी बहुत प्यारा है। देखो बेलू का स्टाइल यहाँ पे बैठने का। अक्सर सुबह मॉर्निंग में ना बेलू यहीं पर आके बैठ जाती है। पता नहीं यहाँ पे उसे थोड़ी हवा फील होती है, क्या होता है, बट यहीं पर बैठती है। और हटाओ ना तो हटती नहीं है। तो जी अब रूम की सफाई करने के बाद आ गई थी बाहर। तो बस जल्दी से यहाँ पे जो सोफे के कवर वगैरह है वो मैंने झाड़ दिए थे, और अच्छे से कुशन वगैरह सब सेट कर देती हूँ। तो जल्दी जल्दी काम फिनिश करा जा रहा है, क्योंकि जल्दी काम हो जाता है तो फिर और भी सारी चीजें करने में आसानियत रहती है। एक जो टाइम मैनेजमेंट होता है ना, उसे हम सेट कर देते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हमारा काम बहुत अच्छे से और जल्दी हो जाता है। क्योंकि आप सभी को पता है फिर मुझे शॉर्ट वीडियोस भी बनानी होती हैं, लॉन्ग वीडियो भी बनानी होती हैं। तो बस उसके लिए जल्दी जल्दी काम वगैरह फिनिश करना होता है, उन्हें एडिट करना होता है। तो यहाँ पर मेरे जो छोले थे ना वो बॉयल हो गए थे, और उन्हें मैं निकाल रही हूँ एक बाउल में, और उसके बाद हम बनाएंगे छोले। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि हमें ना टाइम मैनेजमेंट अपना एक सेटअप कर लेना चाहिए, कि हमें अच्छे से टाइम जो है वो हमारा सेट हो जाता है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर हम काम करते हैं तो वो काम हमारा बहुत इजीली हो जाता है। और देखो सुबह सुबह मॉर्निंग का फेस बस फेस वॉश वगैरह करा था, और कुछ भी नहीं करा फेस पे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से शाइन कर रहा था। और फिर उसके बाद जी मैंने साथ के साथ अपनी ग्रीन टी के लिए पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, जो कि बॉईल हो गया था। और मैं अब पीऊंगी ग्रीन टी। और क्योंकि मैं सुबह सुबह ग्रीन टी पीती हूँ, ग्रीन टी पीने से हमारी जो
मेटाबॉलिज्म है वो अच्छे से सही रहता है और वेट भी हमारा लूज होता है। मेरा तो हुआ है और किसी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा वेट बहुत लूज हुआ है। पहले मैं बहुत ज्यादा मोटी थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है बहुत मेरा वेट जो है वो कम हो गया है। और यहाँ पर मैं अपनी ग्रीन टी को एंजॉय कर रही हूँ। उसे मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि वो अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए उसका फ्लेवर। और मुझे ग्रीन टी का फ्लेवर इतना जबरदस्त लगता है ना कि मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत बहुत ज्यादा। और जब भी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर ऐसा होता है ना कि कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, कभी कभी नहीं पीती हूँ, लेकिन अक्सर मुझे थोड़ी एसिडिटी वगैरह की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब मुझे लगता है ना कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं थोड़ा गर्म पानी पी लेती हूँ या फिर मैं ग्रीन टी पीती हूँ, क्योंकि उससे जो है ना हमारी एसिडिटी वगैरह है ना वो बहुत कम हो जाती है और खत्म हो जाती है। तो सुबह सुबह ना अक्सर आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब आप सुबह उठें तो आप ग्रीन टी वगैरह पिए या फिर गर्म पानी पी लें। उससे क्या होता है कि आपका वेट भी लूज रहता है और आपको जो पेट की प्रॉब्लम है ना वो भी नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारे चने बन गए हैं और बन के बस तैयार हो गए, चटपटे से मजेदार। बस मैंने इसमें कुछ बेसिक मसाले डाले हैं, कोई भी एक्स्ट्रा अगड़म शगड़म नहीं डाला है। जो भी घर का होता है ना बस मैं वही डालती हूँ। और जी यहाँ पर देखो मैं लेके आई थी करेले, और उससे मेरे पास बनू आके ना मुझे परेशान कर रही थी। तो मैं करेले वगैरह देखा, आपने देखा होगा ना, बहुत से इन्हें छील लेते हैं बिल्कुल और वैसे ही उन्हें बनाते हैं। मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ, बस इन्हें बीच में से कट करूंगी और जो इसके बीज वगैरह होते हैं ना उसे निकाल देती हूँ थोड़ा, और फिर उसके बाद इन्हें नमक वगैरह जो लगा के ना तब रख देती हूँ। तो मुझे तो करेले बहुत पसंद है, ज्यादातर मतलब मेरी मोस्ट मोस्ट फेवरेट जो डिश है ना वो करेले। लोग बाग कहते हैं कि जब हम किसी से पूछते हैं कि आपको क्या पसंद है तो वो कहते हैं, कोई कहता है बिरयानी, कोई चिकन, कोई कुछ, बट मुझे करेले बहुत ज्यादा पसंद है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अंडा ब्रेड नाश्ते के लिए। बहुत टाइम से अंडा ब्रेड वगैरह नहीं खाया था तो आज सोच रहे हैं अंडा ब्रेड वगैरह खा लेते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग स्टाइल में पता नहीं इकरा बनाती थी और उसी को देख देख के मैंने सीखा है। तो बहुत अच्छा मतलब बनाती है, बहुत अच्छी सी हरी मिर्च वगैरह इसमें प्याज वगैरह सब डाल दो तो उससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसी के अंदर ना हम जो ब्रेड है ना वो इसके अंदर हम डीप कर देंगे, ऐसे हल्का हल्का ऐसे ऐसे लगा के और ऐसे ही ना पलट के यहाँ पर इस पे सेट कर देंगे। और ये देखो मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखी हैं जो अंडा ब्रेड वगैरह कुछ ऐसा बनाते हैं ना तो वो अक्सर इस तरीके से ही बनाते हैं। तो बहुत अच्छा बनता है और बहुत टेस्टी बनता है और बहुत यमी लगता है सच में। तो आप भी ऐसे बना के ट्राई करिएगा, इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो बहुत उसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा आएगा। और साइड में बनाने रख दी थी अपने लिए चाय, तो बस मैं जल्दी से अंडा ब्रेड वगैरह एंजॉय कर लेती हूँ। और जी फिर उसके बाद मैं आ गई थी छत पर सुबह सुबह, सोचा कि चलो थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक भी करिए आते हैं। तो बट मैं आई थी फिलहाल कपड़े सुखाने, क्योंकि कपड़े धोए थे, तो सोचा थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक भी कर लूंगी। और सुबह सुबह आपको मॉर्निंग वॉक जरूर करनी चाहिए, थोड़ी सी आपको 30 मिनट्स जो है मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, ताकि उससे क्या होगा ना आपकी बॉडी भी फिट रहेगी, प्लस आपको विटामिन डी भी मिल जाएगी। और जी फिर हो गया था ये नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे की बन रही है चाय वगैरह। और आज हम बहुत ज्यादा देर से सो के उठे तो आज लेट ही चल रहा है नाश्ता वगैरह। तो यहाँ पे कुछ और बनाने के लिए जा रही हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हस्बैंड ले आए बाहर से गर्मा गर्म नाश्ता, यानी कि ब्रेड पकोड़े। और मुझे बहुत अच्छी लगती है, हरी चटनी वगैरह होती है ना उसके साथ में, वो बहुत अच्छी होती है। और गर्मा गर्म थे तो गर्मा गर्म तो ब्रेड पकोड़े माशाल्लाह कहते हैं ना बहुत प्यारे लगते हैं। तो जी यहाँ पर ये देखो, ये इतनी सारी चीजें मैं क्यों दिखा रही हूँ आपको, उसका भी एक रीजन है, तो वो मैं बताऊंगी कि मैं क्यों दिखा रही हूँ। ये सारे आउटफिट जो है ये सब मुझे गिफ्ट करे हैं, और मुझे गिफ्ट किसने करा है वो मैं बताऊंगी, वो एक सरप्राइज है। तो चलो सरप्राइज नहीं रखते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो गिफ्ट्स है ना, ये सारे, ये वाला सूट्स, ये जीन्स वगैरह, इतने सारे इयररिंग, और जो इसमें 2 अनस्टिच्ड सूट्स वगैरह हैं, ये स्लीपर जो कि बहुत ही प्यारी है, तो ये मुझे गिफ्ट करे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर मुझे जो गिफ्ट्स मिले, कितने सारे गिफ्ट, इतने सारे इयररिंग्स हैं,
और ये कुर्ता है, ये कुर्ता है, यहाँ पे ये सूट है, एक ये सूट है, और इतनी प्यारी स्लीपर, इसे देख के तो मैं बस दीवानी हो गई। बहुत ज्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज्यादा। जीन्स वगैरह और इतने सारे गिफ्ट्स वगैरह ला दिए बच्चों ने, बहुत ही सारे। और अभी और भी बाकी, बोल रहे हैं कि अभी और भी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन इतना सारा होने के बावजूद भी अभी क्या बाकी है। इतने सारे गिफ्ट्स वगैरह मिल गए, अब इन्हें रेडी करवाने हैं। ये रेडी हैं, इन्हें वेयर करूंगी। और बाकी स्लीपर्स देख के तो सच में मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि ये जो स्लीपर है ना, वो सच में मेरे बहुत मन की है, मुझे बहुत पसंद आई। ये सबसे ज्यादा गिफ्ट्स में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे स्लीपर्स वगैरह का, फुटवेयर का ना बहुत ज्यादा शौक है। तो मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन है, बहुत अलग अलग तरह की मैं स्लीपर्स वगैरह लाती रहती हूँ, लेकिन इस तरह की नहीं थी, जो कि वो भी मेरे पास आ गई। और इतने प्यारे प्यारे इयररिंग्स वगैरह हैं, ये देखो, ये शीशा चमक रहा है इसमें और ये भी बहुत प्यारे हैं, ये तो बहुत ही एकदम अलग से लुक है। तो सभी चीज बहुत अच्छी हैं, बैंगल्स वगैरह भी हैं। तो बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह हैं, बहुत अच्छा लगा। और बाकी और क्या क्या करने वाले हैं आज, वो सारी चीज आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस ब्लॉग को जरूर देखिएगा, क्या क्या हम मस्ती मजा करने वाले हैं, वो सारी चीज आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फिर आगे हम चलते हैं, कहीं हमें जाना है तो जल्दी से रेडी हो जाते हैं, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो जी मैं जा रही हूँ एक नए सफर पे, और ये नया सफर कहाँ का है, लेकिन ये नया सफर नहीं है। इस रास्ते पे मैं पहले भी कई बार आ जा चुकी हूँ, लेकिन पुरानी यादें दोबारा से ताजा करने में पहुंच गई इसी सफर पे दोबारा से। तो जी मैं बता देती हूँ, मैं आज आई हूँ अपने कॉलेज, विवेकानंद महिला कॉलेज, जो कि विवेक विहार में है। और इसका जो पूरा वीडियो है वो आपको कल के ब्लॉग में मिलेगा। और उसके बाद जी हमने यहाँ पे गोलगप्पे खाए, मैंने और इकरा ने। और ये देखो, इतना बड़ा सा गोलगप्पा इकरा के मुंह में चला गया। और हम पहुंच गए थे उसके बाद वहां से ईडीएम मॉल। और काफी टाइम के बाद, यानी कि बहुत टाइम, लगभग कई सालों के बाद मैं ईडीएम आई हूँ, और आके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीजें यहाँ पे चेंज हो चुकी हैं। और जब हमने एंट्री करी ना, तो यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा एक लड़का यहाँ पे, जो कि गिटार पे सॉन्ग गा रहा था, और बहुत ही अच्छा लगा। उसका जो वॉइस थी ना, वो बहुत अच्छी थी। और उसका जो सॉन्ग भी है ना, वो भी बहुत अच्छा था। तो ये देखिए, यहाँ पर ये बेचारा जो बच्चा था ना, ये लड़का था, ये यहाँ पे सॉन्ग गा रहा था गिटार पे। और इकरा को भी बहुत अच्छा लगा। इकरा का बस दिल परेशान हो गया, कह रही मुझे भी गिटार दिलाओ। और उसके बाद फिर हम पहुंच गए जूडियो। और बस अब इस ब्लॉग को हम करते हैं एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।